Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करा कि दो द्रवों पी एंड क्यू के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर तथा 60 मिलीमीटर हैं। पी के 3 मोल तथा क्यू के 2 मोल मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। इंग्लिश में दिया हुआ कि टू लिक्विड्स पी एंड क्यू हैव 80 मिलीमीटर एंड 60 मिलीमीटर ऑफ वेपर प्रेशर रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इफ 3 मोल ऑफ पी मिक्स्ड विद 2 मोल ऑफ क्यू। और ऑप्शन दिया 140 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 68 मिलीमीटर और 72 मिलीमीटर। देखिए आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में राउट्स लॉ से रिलेटेड है, राउट के नियम से रिलेटेड है। तो हम इसमें जो पहली वैल्यू गिवन है वो देख लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई, गिवन में हमें दिया क्या क्या है। दिया है हमको पहली बात तो ये दिया हुआ है कि P का वाष्प दाब दिया हुआ है, यानी कि हमको P दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है ना। हमको जो है P का वाष्प दाब दिया है, इसका मतलब P जो है वो किस अवस्था में है, प्योर स्टेट में है। और जब ये शुद्ध अवस्था में होता है P तो P नॉट लगा देते, तो P नॉट P की वैल्यू हमें 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दे दी। Q का भी वाष्प दाब दिया है, इसका मतलब है कि P नॉट Q भी हमको दे दिया है और ये हमको दे दिया कितना, 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पर 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ठीक है ना। इसके बाद में हमें P के मोल दे दिए हैं, तो P के मोल दे दिए यानी कि NP की वैल्यू दे दी है और वो कितनी दे दी गई, 3 मोल। ठीक है ना। और हमें NQ की वैल्यू दे दी गई कितनी, 2 मोल। और हमसे पूछ क्या रहा है कि विलयन का कुल वाष्प दाब बताना है, यानी कि हमें PS का मान बताना है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमको याद आता है कि फॉर्मूला एक आता है राउट के नियम से कि PS इक्वल टू आता है P नॉट A, यानी कि P नॉट P इंटू एक्स पी हो जाएगा और प्लस P नॉट Q इंटू एक्स क्यू हो जाएगा। आपको याद आ रहा है P नॉट A इंटू एक्स ए होता है प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी होता है। अब यहाँ पर एक्स क्या है, तो एक्स जो है वो मोल फ्रैक्शन है, यानी कि मोल प्रभाज है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, XP निकाल लेंगे और XQ की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने मोल प्रभाज निकाले किसके, P के, तो ये क्या हो जाएगा, P के मोल बटे P के मोल प्लस Q के मोल। P के मोल भैया कितने हैं, तो P के मोल तुमको दिए गए 3 मोल और P और Q के मिला के कितने हैं, 5 हैं, यानी कि ये 3/5 आ जाएगा। हम अगर मोल निकालने XQ के, तो XQ के क्या हो जाएगा, Q के मोल बटे Q के मोल प्लस P के मोल। ठीक है ना। Q के कितने मोल है, 2 मोल है और Q और टोटल मिला के 5 मोल है, यानी कि ये 2/5 आ जाएगा, यानी 2/5 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले में रखा, तो मेरे पास PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS इक्वल टू P नॉट P, तो P नॉट P की वैल्यू 80 है इंटू आ जाएगा XP इंटू XP की वैल्यू कितनी है, 3/5 प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा, P नॉट Q की वैल्यू 60 है। ठीक है ना। और इंटू क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा और 5 6 जा। ठीक है ना। और यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। मेरे पास क्या आ गया, 16 इंटू 3 आ गया और प्लस 12 इंटू 2 आ गया। ठीक है ना। 16 इंटू 3 क्या है, 48 और 12 इंटू 2 कितना है, 24 है। ये वैल्यू आ गई 72 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर जो आएगा वो 72 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी आंसर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।